एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इस पोएम का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टेफन स्पेंडर इसका पैराग्राफ 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, फिर आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। तो और इस पैराग्राफ में जैसे कि पहले के 3 पैराग्राफ्स में जो पोएट हैं उन्होंने स्लम में रहने वाले बच्चों की हालत बतलाया कि किस कंडीशंस में वो रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। इसमें उन्होंने एक होप, एक आशा की किरण को दिखलाया है कि वो बच्चे चाहे और जो सोसाइटी है, जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, उस जगह के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो अगर चाहे तो उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनके फ्यूचर को भी उम्मीदों से भर सकते हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब ये जो लाइन है unless governor, inspector या visitor, इस लाइन से 2 सेंस आ रहा है। फर्स्ट सेंस क्या है कि जब कोई गवर्नर विजिट या फिर कोई इंस्पेक्टर या कोई विजिटर, जब उस स्कूल में कोई आने वाला रहता है चेकिंग के लिए या फिर कोई फंक्शन रहता है, तब उस वक्त उन बच्चों के स्कूल को सजा दिया जाता है, उसमें एक उम्मीद की किरण आती है। उस टाइम में वो जो मैप है जो टंगा हुआ है क्लासरूम में, जो दुनिया को उसके रियल फॉर्म में दिखलाता है, दुनिया के बहुत सारी जगहों को दिखलाता है, वो दुनिया, वो मैप उनकी दुनिया बन जाती है, वो खिड़की बन जाती है जिससे वो दुनिया को देखते हैं। और जो खिड़की एक्चुअली पहले के पैराग्राफ्स में बतलाया गया कि वो क्लासरूम की जो खिड़की है वही उनकी दुनिया है, जिससे कि वो एक अनक्लियर सा स्काई देखते हैं, धूल भरी मिट्टी वाले घर देखते हैं। तो वो खिड़की हट करके जो रियल में वर्ल्ड है वो उनकी दुनिया बन जाती है जब कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर या कोई विजिटर वहां पर आता है। एक ये सेंस हुआ। सेकेंड, एक और मीनिंग आता है कि अगर जब तक कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर या कोई विजिटर नहीं चाहता है कि उनका भला हो, तब तक ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गवर्नर या कोई इंस्पेक्टर या कोई विजिटर, बहुत पैसे वाला आदमी है, वो विजिट किया स्कूल को और डोनेट कर दिया बहुत सारे पैसे, तो जब तक ये लोग कुछ, अगर ये लोग चाहें और कुछ डोनेट करें, कुछ देखभाल करें कि वो जगह अच्छी हो, तब जाकर के ही ये पॉसिबल है कि वो जो मैप है जो उन बच्चों के क्लासरूम में टंगी हुई है वो उनकी दुनिया बन जाएगी, वो खिड़की बन जाएगी जिससे वो दुनिया को देख सकेंगे। और एक्चुअली अभी कैसा पोजीशन है बच्चों का? दीज विंडोज का सेंस किस चीज से आ रहा है? जो एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम था जिसमें वो बच्चे थे, उस क्लासरूम का खिड़की, दैट इज दीज विंडोज, ये उसी के लिए स्टैंड करता है। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आर बरीड, जहां लोगों को दफनाया जाता है। तो दफनाने वाली जगह कैसी होगी? ऑफ कोर्स बहुत पतली सी जगह, जितना में बॉडी बस रह सके, कंजेस्टेड होगा। तो इन लोगों का जो स्लम है, जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं, जहाँ स्लम के जो लोग हैं, उनका घर कैसा है? तो कैटाकॉम्स के जैसा, मतलब बहुत कम स्पेस है, बहुत धूल मिट्टी उनके घर के चारों तरफ है। और ये जो स्लम्स है वो जैसे उनकी जिंदगियों को कैद कर दिया, जैसे कि आप किसी को दफना दीजिए तो वो जमीन के अंदर कैद हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये जो स्लम है, जो ये छोटे घर है और जो बच्चे हैं जिनको कि ब्राइट फ्यूचर जिनका नहीं है, उनकी जिंदगियों को जैसे कि किसी ने बंद कर दिया, कोई भी ख्याल नहीं रखता उनके डेवलपमेंट का। Break or break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. तो अब कह रहा है कि जब तक, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर जो है, इनमें से कोई भी या सभी मिलके अगर कोशिश करें और जो जंजीरों में ये बच्चे बंधे हुए हैं, जिन गरीबी की जंजीरों में ये बच्चे बंधे हुए हैं, उन जंजीरों को कोई तोड़ दे और इन लोगों को ये मौका दे कि वो शहर जाकर के खुद के लिए कुछ कर सके, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सके। पोएट कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, वो सिर्फ एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मांग रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए भी, स्लम के बच्चों के लिए भी। तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, प्लस जो बच्चे हैं वो खुद भी कोशिश करेंगे और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वो
इस मुकाम तक ना पहुंच जाए, उनको इतनी पढ़ाई ना हो जाए कि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके, वो भी अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। और वो अपने दुनिया को कैसा बनाएंगे, वो बच्चे जो हैं उनको ग्रीन फील्ड्स दिखाना चाहिए। मतलब ग्रीन फील्ड्स मीन्स क्या, एक खुली जगह, आजादी की किरण। तो बच्चों को वो दुनिया दिखानी चाहिए। हमको, हम सभी को मिलके ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे भी आजादी, वो बच्चे भी आजादी को फील कर सकें, और वो बच्चे पढ़ लिख करके अपनी दुनिया को ऐसा बनाए। एज्योर मतलब ब्लू होता है, और ब्लू जो कलर है वो फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। तो वो बच्चे जो है उनको भी एक ऐसी दुनिया मिलनी चाहिए जहां वो आजाद होकर दौड़ सके, खुली खुली हवा में सांस ले सके। उनको एक पॉल्यूशन फ्री जो एनवायरनमेंट मिला उससे हटकर एक प्योर हवा में सांस ले सके। ऑन गोल्ड सैंड्स, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स मतलब दे शुड बी एबल टू रन फ्री। एंड गोल्ड सैंड्स जो है वो यहाँ पे एज अ इमेज यूज हुआ है, मीन जैसे सुनहरा कल कहते हैं ना, उसका भविष्य सुनहरा होगा। मीन्स इट शुड बी वेरी ब्राइट, वेरी फुल ऑफ होपफुलनेस, इट शुड बी फुल ऑफ होप, इट शुड बी फुल ऑफ होप, इट शुड बी वेरी ब्राइट। तो उसी तरह से वो जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, एंड दे शुड बी एबल टू रन फ्री, दे शुड एक्सपीरियंस द लिबर्टी, द फ्रीडम, और एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और प्लस ये पोएट इस लाइन के थ्रू ये कह रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए उन किताबों से, और वो किताब सिर्फ ये पढ़ने वाली किताब नहीं जिसमें ब्लैक अक्षरों से लिखा हो, नहीं, वो उन किताबों से भी पढ़े, प्लस वो नेचर से भी सीखें। एक स्लम जो होता है वहां पे एक तो छोटी जगह, बहुत गंदगी होती है, बहुत इंडस्ट्रीज के वेस्ट वहीं पे आते हैं, तो फ्री एयर वो नहीं ले पाते, वो नेचर के क्लोज नहीं हो पाते। तो वो बच्चे सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखे, बल्कि उनको नेचर से, लीव्स से, प्लांट से, फॉरेस्ट से भी सीखने का मौका मिले। फिर एक लास्ट लाइन है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास वो लिखते हैं, इतिहास उनको याद रखता है जिनकी भाषा सन की ना। हुज लैंग्वेज इज द सन का क्या मतलब है, तो सन जो है, सूर्य जो है, वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है खुद जल करके, वो खुद तपता है, खुद उस तपिश को महसूस करता है, और फिर वो दुनिया को रोशनी देता है, और तब लोग उसकी पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह से इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो खुद अपना नाम बनाते हैं, जो कि एक ऐसा काम करते हैं जिससे कि पूरी दुनिया का भला हो। मतलब क्या कि जो दूसरों को रोशनी देते हैं, जो दूसरों को सही रास्ता दिखलाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो अगर मेहनत करते हैं और उनको कोई हेल्प करने वाला मिल जाता है, कोई उनको एक सही गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज दिला देता है, तो वो बच्चे खुद से मेहनत, वो खुद भी मेहनत करेंगे, खुद से बहुत हार्ड लेबर करेंगे, और तब जा करके वो अपने लिए एक ऐसा भविष्य लिखेंगे जिसको इतिहास याद रखेगा। So guys, this was the fourth and the last paragraph of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. आई होप आपको चारों पैराग्राफ्स अच्छे से समझ आ गए हों। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, देन यू कैन प्लीज फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड यू मे इवन लीव मी अ मैसेज एट माय फेसबुक पेज, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस पैराग्राफ। तो गोल्ड सैंड्स, ये इमेजेस एंड सिंबल्स यूज हुआ है। फिर यहाँ पे लाइक कैटाकॉम्स, तो वो जो स्लम के हाउस हैं उनकी तुलना किस चीज से की गई है, तो सिमेट्रीज, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो लाइक कैटाकॉम्स ये सिमिली है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, ये मेटाफर है, एंड देन ये भी मेटाफर है, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पोएट जो है उन स्लम्स के बच्चों के लिए कैसी जिंदगी चाहते हैं, तो वो एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहाँ बच्चों को पढ़ने लिखने की सारी फैसिलिटी मिली हो। वो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट नहीं करते, रिजर्वेशन एंड ऑल की बातें नहीं करते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो फैसिलिटी पढ़ने लिखने की और लोगों को मिली है वो स्लम के बच्चों को भी मिले। सबको समान अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। और तब वो कहते हैं कि इस पढ़ाई लिखाई से वो बच्चे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने अंधेरे भरे इस जीवन में वो भी होप की किरण, एक ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। That's all. Thank you. Before you sign out, don't forget to hit the like button and share this video with your friends.
And see you in the next video. Till then, keep smiling and have wonderful days. And if you haven't subscribed for my channel, then please do subscribe and hit the bell button. That's all. Thank you.